हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल ट्रेड पार्ट 7 चैन स्टोर। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ चैन स्टोर। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चैन स्टोर। अभी हमने सुपर बाज़ार के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियोज में, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, मॉल्स क्या होते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये एक चैन स्टोर भी होता है जहाँ पर कस्टमर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़ा डिफरेंट कैसे होता है तो देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम देयर आर वेरियस शॉप सेलिंग सेम काइंड ऑफ गुड्स अंडर वन मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है, एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारे दुकानें होती हैं, बहुत सारे शॉप होते हैं और वो सभी एक ही तरह के गुड्स बेच रहे होते हैं, सभी एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं वन मैनेजमेंट के अंडर। अभी तक हम जो मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में पढ़ रहे थे वो ये था कि एक ही बिल्डिंग के अंदर अलग अलग शॉप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन जो वहाँ पर दुकानें हैं वो भी अलग अलग चीज़ों की होती है। पर चैन स्टोर में क्या होता है, चैन बनी होती है, बहुत सारे शॉप होती हैं, लेकिन वो सभी जो है एक ही सेम प्रोडक्ट जो है बेच रहे होते हैं। सिटीज़ में ये बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं, बहुत सारे शॉप हैं, बहुत जगह पे सिचुएटेड होते हैं चैन स्टोर एक ही शहर में। इसमें क्या होता है कि एक जगह पे सामान को बनाया जाता है और जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर होता है वो खुद की ही अपनी शॉप खोल लेता है सामान को बेचने के लिए। बस इसीलिए इसका नाम जो है वो चैन स्टोर पड़ जाता है। अभी तक हम जितने भी मार्केट्स में जाते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं और से बन के आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो खुद ही गुड्स को बनाता है, खुद ही थिंग्स को मैन्युफैक्चर करता है, तो वो अपनी खुद की ही रिटेल शॉप ओपन कर लेता है, जिस शॉप को हम बोलते हैं चैन स्टोर। और मैन्युफैक्चरर ऐसा क्यों करता है, वो इसलिए करता है ताकि जो ये मिडिलमैन और एजेंट होते हैं जिनको उनको कमीशन पे करना पड़ता है। बाकी अगर हम दूसरे टाइप्स देखें मार्केट के तो वहाँ पर इन्हें मिडिलमैन और एजेंट को कमीशन देना पड़ता है प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज करने के लिए, प्रोडक्ट्स की सेलिंग बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अपने आप को मिडिलमैन से बचाने के लिए, एजेंट से बचाने के लिए मैन्युफैक्चरर खुद ही जहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है वहीं पर अपनी रिटेल शॉप खोल लेता है, खुद ही बेचता है वो। तो इस तरह से क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, अच्छे दामों पे जो सामान है वो अच्छे मिल जाते हैं और मैन्युफैक्चरर को जो है मिडिल मैन को भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। चैन स्टोर में जितनी भी शॉप्स होती हैं वो सारी देखने में भी एक जैसी लगती हैं, सबके सभी शॉप्स के डेकोरेशन जो है वो एक जैसे ही लगते हैं। और अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो है बाटा की कंपनी। जो हम बाटा के प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो चैन स्टोर अगर देखो तो उसमें बाटा का जो है वो इसी का एग्जाम्पल है चैन स्टोर का, जहाँ एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी शॉप्स होंगी और सब एक जैसी देखने में लगेंगी। तो बाटा जो है सबसे एक बहुत गुड एग्जांपल है चैन स्टोर का। तो इस तरह से हमने चैन स्टोर का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि चैन स्टोर क्या होता है। बहुत सारी दुकानें एक ही बिल्डिंग और एक ही सिस्टम के अंदर काम करती हैं और सेम टाइप की चीज़ जो है वो बेचती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ चैन स्टोर। अब चैन स्टोर के फीचर्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। जैसे द ओनर ऑफ ऑल द शॉप्स इज एन इंडिविजुअल और ए फर्म। जो भी शॉप्स वहाँ पे खुली होती हैं उसके ऑनर कौन होते हैं, कोई एक इंडिविजुअल होगी या कोई भी एक फर्म होगी, इसीलिए जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक ही जैसी दिखती हैं। ऑल थिंग्स आर सेम इन साइज, क्वांटिटी एंड प्राइस। यहाँ पर जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब साइज में, क्वांटिटी में, प्राइस में एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि एक ही कंपनी की चीज़ें सारी बिक रही होती हैं। तो इसीलिए जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो साइज में, क्वांटिटी में और प्राइस में सेम होते हैं। सेल्स आर इन कैश। यहाँ पर कैश सेल्स होता है, क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। यूनिफॉर्मिटी इन डेकोरेशन ऑफ शॉप्स। जितनी भी शॉप्स होते हैं उनके डेकोरेशन में आपको समानता देखने को मिलेगी, मतलब कि बाहर से देख के सारी दुकानें एक ही जैसी लगती हैं। शॉप इज ओपन वेयर देयर इज़ डिमांड फॉर थिंग्स। और चैन स्टोर को खोलना जो है ईजी हो जाता है, जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि पब्लिक की डिमांड ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट की, वहाँ पर चैन स्टोर जो है वो आसानी से खोला जा सकता है। तो ये हमारे चैन स्टोर के कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेज ऑफ चैन स्टोर। अब चैन स्टोर का हमें फ़ायदा क्या क्या मिलता है, जैसे फिक्स्ड प्राइस, नो मिडिल मैन, नियर टू कस्टमर्स, इजी टू रिकॉग्नाइज, फ्री रिपेयर फैसिलिटी। ये हमारे चैन स्टोर के कुछ फ़ायदे हैं जो कस्टमर को मिलते हैं। तो देखते हैं आगे इनको अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्राइस। चैन स्टोर की ये एक अच्छी जो है क्वालिटी है कि यहाँ पर जो प्राइस है, क्योंकि एक ही कंपनी के जो सेम थिंग्स हैं वो सारे बिक रहे होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइस अपना पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं। जहाँ पर भी दुकानें होंगी, जितने भी, अगर जैसे बाटा की कंपनी के जितने चैन स्टोर हैं तो बाटा के सभी प्रोडक्ट के जो रेट होंगे वो हर जगह पे, हर चैन स्टोर पे आपको सेम ही मिलेंगे, प्राइस अलग अलग नहीं होते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस होता है।
और सेम प्राइस होने की वजह से कस्टमर को कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, और कन्फ्यूजन ना होने से कस्टमर का जो है वो इसमें बिलीव भी बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस आता है। तो इसीलिए चैन स्टोर का ये फ़ायदा है कि प्राइस यहाँ पर पहले से डिटरमाइन होता है और फिक्स्ड प्राइस होता है। नेक्स्ट इज नो मिडिल मैन। चैन स्टोर में जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मिडिल मैन का काम नहीं होता है। एक बार ये दुकान जब इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको मिडिल मैन की या एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर गुड्स बनता है वो जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही अपनी शॉप खोल के अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो इस तरह से जो मिडिल मैन को देने वाला कमीशन होता है वो भी बच जाता है, और इनकी वजह से फ़ायदा मैन्युफैक्चरर को भी मिलता है और कंज्यूमर को भी मिलता है। नेक्स्ट इज़ नियर टू कस्टमर्स। हर सिटी में हर जगह पे जहाँ पर भी डिमांड ज़्यादा होती है पब्लिक की कि ये प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, वहीं पर चैन स्टोर जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा कस्टमर को क्या मिलता है कि उनको प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाना होता है। उनके आसपास में ही जो दुकानें हैं वो उनको अवेलेबल मिल जाती हैं, जहाँ पर वो आसानी से जाके अपनी नीड की जो थिंग्स है उसको परचेस कर सकते हैं। तो चैन स्टोर जो है वो कस्टमर के पास में ही रहता है। नेक्स्ट इज इजी टू रिकॉग्नाइज। चैन स्टोर को पहचानना जो है आसान होता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि सभी जो शॉप्स होती हैं वो एक जैसी दिखती हैं, सबका डेकोरेशन जो है वो सेम होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर बिल्कुल एक जैसा होता है। तो अलग अलग दुकानें होने में इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है शॉप्स को पहचानने में। लेकिन अगर आप एक बार चैन स्टोर में जाएंगे तो वहाँ का सभी दुकानों की जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का डेकोरेशन है वो सेम मिलेगा, और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, साधारण इंसान भी जाके आराम से उसको पहचान सकता है। नेक्स्ट इज फ्री रिपेयर फैसिलिटी। चैन स्टोर में कस्टमर को फ्री रिपेयर की फैसिलिटी दी जाती है। कस्टमर को गारंटी दी जाती है कि एक टाइम पीरियड में अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, उसके जितने भी टाइम का गारंटी पीरियड रहता है, अगर उस गारंटी पीरियड में कोई डिफेक्ट आता है तो जो प्रोडक्ट है उसको ठीक करके, उसको रिप्लेस करके जो है उसको वापस किया जाएगा। फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके डिफेक्ट को सही करने के लिए, उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर गारंटी पीरियड ओवर हो जाता है तो भी आप रिपेयर करवा सकते हैं, बट उसके लिए जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से चैन स्टोर में फ्री रिपेयर फैसिलिटी भी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेज ऑफ चैन स्टोर। अब चैन स्टोर से कुछ नुकसान भी होंगे। हर चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो चैन स्टोर के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, नो होम डिलीवरी, नो क्रेडिट सेल, लिमिटेड सेलेक्शन फैसिलिटी, लैक ऑफ फ्रीडम। ये चैन स्टोर के कुछ नुकसान हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। इनको और अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मोर कैपिटल रिक्वायर्ड। चैन स्टोर का बिजनेस जो होता है वो काफ़ी बड़े स्केल पे होता है। तो अगर कोई बिज़नेस बड़े स्केल पे करना है तो ओबियस है कि उसके लिए हमें फाइनेंस जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसीलिए चैन स्टोर को शुरू करने के लिए कैपिटल जो है वो ज़्यादा लगती है, और कोई भी साधारण बिजनेसमैन, ऑर्डिनरी बिजनेसमैन जो है इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हर ऑर्डिनरी बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो चैन स्टोर ओपन कर सके। तो इसका एक ये नुकसान है कि साधारण इंसान जो है वो ओपन नहीं कर सकता, ऑर्डिनरी बिजनेसमैन इसको थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ नो होम डिलीवरी। चैन स्टोर में यहाँ पर कस्टमर को कोई होम डिलीवरी नहीं दी जाती है, ये सर्विस नहीं होती है। कस्टमर को जो भी सामान परचेज करना है उसके लिए उसको शॉप में ही जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पर सामानों की कोई होम डिलीवरी नहीं होती है। नेक्स्ट इज नो क्रेडिट सेल। यहाँ पर क्रेडिट में सेल नहीं होता है, कैश में सेल होता है। कोई भी कंज्यूमर को अगर कोई सामान खरीदना है यहाँ पे जाके, तो वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वहाँ पे जाके उनको सामान की कैश पेमेंट ही करनी होगी। तो इस वजह से जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो सामान जो है वो क्रेडिट पे ले आते हैं, उधार पे ले आते हैं, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो थोड़ी सी वीक रहती है, तो वो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर सामान खरीदने के लिए कैश चाहिए होता है, और इस कमी की वजह से जो है कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाते हैं फिर इस ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड सेलेक्शन फैसिलिटी। चैन स्टोर में ये एक नुकसान है कि यहाँ पर एक या दो टाइप के ही जो स्टैंडर्ड थिंग्स हैं वो बिकते हैं। दुकानें तो खूब सारी होंगी, मल्टीपल शॉप्स होंगे, लेकिन जो वैरायटीज़ हैं वो एक या दो टाइप की ही मिल पाती है। तो जो कस्टमर हैं जिनका टेस्ट अलग है, जिनको बहुत अलग यूनिक चीज़ें चाहिए, बहुत सारी वैरायटीज़ में से चॉइस करने की आदत होती है, तो उन कस्टमर्स को जो है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सिलेक्शन फैसिलिटी फिर लिमिटेड हो जाती है। जब एक या दो वैरायटी के ही प्रोडक्ट हैं तो वो क्या उसमें से चूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये जो है एक नुकसान है चैन स्टोर का। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं चैन स्टोर में,
उनको अपने हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जो भी ओनर ऊपर से दिशा निर्देश देगा, जो भी वो ऑर्डर पास करेगा, एम्प्लॉयज़ को उस अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो एम्प्लॉय क्या होता है, अपने बिहाफ पे कुछ इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से उनका जो है कस्टमर के संग बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप या स्वीट रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो बस जितना उनको ऑर्डर दिया जाता है ऊपर से उतना ही वो काम करते हैं, अपनी तरफ से वो कुछ एफर्ट नहीं लगाते हैं। और एम्प्लॉय जो होते हैं उनको थोड़ा कभी कभी वो खींच से भी जाते हैं, उनको गुस्सा भी आ जाता है कि जैसे कि उनके अगर कोई दोस्त को वो रेफ़र कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी क्लोज फ्रेंड को, फिर भी उनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, उनके कहने पे वो आ रहे हैं, उनको कोई भी छूट नहीं मिल रही है। तो इस वजह से एम्प्लॉइयों में थोड़ा सा अनॉयड हो जाते हैं, वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अपने मर्ज़ी से काम करने की भी फ्रीडम नहीं है, उनको अपने ऑनर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लैक ऑफ फ्रीडम होता है। आज के वीडियो में हमने चैन स्टोर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा, इसके फीचर्स को हमने जाना और चैन स्टोर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो भी हमने समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड पार्ट 8 कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के बारे में।